नीतू सिंह ने ये भी कहा कि ऋषि कपूर जब ड्रंक होके आते थे तो वो मुझे ही कहते थे कि मेरी एक्स को कॉल करो। रणबीर कपूर और कतरीना कैफ का ब्रेकअप नीतू सिंह ने करवाया था। सलमान खान के अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शंस है, तो ये ना हो कि सलमान खान इन फ्यूचर कतरीना कैफ को या रणबीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। इसलिए नीतू सिंह ने रणबीर कपूर को कह दिया था कि कतरीना मेरी बहू। दीपिका पादुकोण ने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि मुझे पता चल गया था कि मुझे चीट किया जा रहा है, लेकिन फिर भी मैंने एक दूसरा चांस दिया। तो दीपिका से पूछा गया कि अब टैटू का क्या बनेगा, तो रणबीर कपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ज्यादा गुस्सा कर गए थे और उन्होंने कहा था बहुत बेहुदा सवाल है। सोनम कपूर ने कहा कि रणबीर एक अच्छा इंसान तो हो सकता है लेकिन एक अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता। वो ऐसे कि फिल्म के दरमियान ही दोनों का झगड़ा भी हो गया था और कतरीना कैफ ने कह दिया था कि मैंने फिल्म की आधी शूटिंग छोड़ के चले जाना है, मैंने रणबीर कपूर के साथ पूरी फिल्म भी नहीं करनी। और फिर सलमान खान को एक दफा बुलाया गया था और सलमान खान ने सुलह करवाई थी। आलिया भट्ट ने मना कर दिया था रणबीर कपूर को कि तुमने श्रद्धा कपूर के साथ फिल्म प्रमोट नहीं करनी, तू झूठी में मकार। रणबीर कपूर ने इस तरह से जस्टिफाई किया था कि ऋषि कपूर मेरे फादर जो है वो नीतू सिंह के साथ बहुत ऊंची आवाज में लड़ते थे, तो मुझे। हेलो गाइस, वेलकम टू सुपर नॉर्मल पॉडकास्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कपूर फैमिली के बारे में। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद है लबीबा अरशद। जी लबीबा, क्या हाल है, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। महबूब, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं कपूर फैमिली की। तो कपूर फैमिलीज में लड़कियों के साथ अलग सलूक क्यों किया जाता है? अच्छा, कपूर फैमिली की कहा जाता है पूरी फिल्म इंडस्ट्री में एक लेगेसी है और ये भी कहा जाता है कि कपूर फैमिली फिल्म इंडस्ट्री की सबसे पहली और सबसे बड़ी ठीक है। फैमिली है, क्योंकि 1920s में जो पृथ्वीराज कपूर थे उन्होंने पहली फिल्म से जो है स्टार्ट लिया था और उस टाइम पे कहा जाता था कि प्रॉपर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं थी, वो एक स्टेटमेंट इंडस्ट्री का नाम दिया जाता था उसको। ठीक है। और अभी जो रिसेंटली लास्ट ईयर की बात है कि जो पीएम है इंडिया के, उनको कपूर फैमिली मिलने गई थी राज मोदी कपूर को। के, हाँ मोदी को 100th बर्थडे पे राज कपूर की, और वहाँ पर ठीक पूरी है। आलिया भट्ट थी, रणबीर कपूर थे, नीतू सिंह थी, करीना थी, और वहाँ पर पूरा उन्होंने इनवाइट दिया और उनके साथ ठीक है। चिट चैट की थी। अब इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया के पीएम जिस पूरी फैमिली को स्पेशल इनवाइट जो देने के लिए आई है उससे मिल रहे हैं, और फिर एक प्राइवेट जेट भी था वहाँ पर, और कुछ लोगों का ये कहना ठीक था कि है। प्राइवेट जेट कपूर फैमिली ने अरेंज किया है पीएम मोदी से मिलने के लिए, और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि पीएम मोदी ने ये प्राइवेट जेट जो है कपूर फैमिली को अपने पास बुलाने के लिए अरेंज किया गया है। अच्छा। क्योंकि रणबीर कपूर ने एक स्टेटमेंट दी थी जब कपिल शर्मा ने उनसे पूछा था कि आप अपने प्राइवेट जेट में कितना ट्रैवल करते हैं, तो रणबीर कपूर ने कहा था हम किसी फिल्म प्रमोशन के लिए या कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर अगर खर्चा कर रहा हो हम अपना प्राइवेट जेट सिर्फ तभी यूज करते हैं। अच्छा। तो मोस्टली लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया था कि पीएम मोदी ने जो है वो अरेंज किया है कपूर फैमिली के लिए वो प्राइवेट जेट। इससे ये बात होती है कि कहा जाता है कि कपूर फैमिली की पूरी एक लेगेसी है, और जिस तरह से हमें नजर आते हैं ऋषि कपूर, शमी कपूर, शशि कपूर, ये सारे जो कपूर्स हैं उनका फिल्म इंडस्ट्री में पिछले कोई आप कह लें 100 सालों से ही राज भी नजर आता है। मतलब कपूर का नाम जहाँ पे आ जाता है ना फिल्म में, अगर वो लेडी के साथ हो या मेल के साथ हो, तो ये कहा जाता है कि फिल्म की हिट होने की एक जमानत है। ये हाँ, बात तो सही आप है। भी जानते हैं। अच्छा, अ, लेकिन ये कहा जाता है कि कपूर फैमिली में एक अनसेट रूल है कि कपूर फैमिली में जो एक्ट्रेस भी अगर शादी करके आएगी तो वो अपनी एक्टिंग करियर से ज़्यादा अपनी फैमिली को चूज़ करेगी। ये बात दो चीज़ों से प्रूव होती है। नंबर 1, ऋषि कपूर ने शादी की नीतू सिंह से और रणधीर कपूर ने शादी की बबीता सिंह से। अब नीतू सिंह पहले एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, ऋषि कपूर इस बात को जानते थे, ठीक है। लेकिन ऋषि कपूर ने जब नीतू सिंह से शादी की तो उसके बाद नीतू सिंह ने अपना करियर ख़त्म कर दिया था। और ये कहा जाता है कि ऋषि कपूर ने नीतू सिंह को अलाउ नहीं किया था कि वो शादी के बाद भी फिल्म्स करेंगी, और नीतू सिंह ऑलरेडी इस बात को जानती ठीक थी, है। लेकिन वो ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड थी। रणधीर कपूर ने जब बबीता से शादी की तो बबीता भी उस टाइम पे फिल्म्स में काम कर रही थी और टॉप की एक्ट्रेस थी, और बबीता को भी इस बात का पता था कि रणधीर ने उनको फिल्म्स में काम करने नहीं देना। अच्छा। लेकिन बबीता को फिल्म्स में बाद में काम करना पड़ा, या फिर कहें कि अपनी बेटियों करीना और करिश्मा को फिल्म्स में इसीलिए भेजना पड़ा क्योंकि रणधीर कपूर का काम पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका था। आपको एक बात बताऊं कि नीतू सिंह और बबीता कई सालों से आपस में बात नहीं करते। अच्छा। दो बहुओं की आपस में लड़ाई है, नीतू सिंह और बबीता की। वो क्या रीजन है, कुछ क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि नीतू सिंह ने ज़्यादा कपूर फैमिली को इम्पोर्टेंस दी और शादी के बाद उन्होंने काम नहीं किया फिल्म्स में। इवन अच्छा। नीतू सिंह की जो बड़ी बेटी है रणबीर कपूर की बहन,
रिद्धिमा कपूर, वो भी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आई। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ऋषि कपूर ने अपनी बेटी रिद्धिमा को भी अलाउ नहीं किया था कि वो फिल्म्स में काम करे। ठीक है। और नीतू सिंह ने भी उनको सपोर्ट नहीं किया या फिर ऋषि कपूर से जिद नहीं की कि आप रिद्धिमा को फिल्म्स में जाने दे। लेकिन दूसरी साइड पे रणधीर कपूर के पे एक टाइम आया जब रणधीर कपूर बहुत ज़्यादा पार्टी करना शुरू हो गए थे, अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीना स्टार्ट हो गए ठीक है। थे और वो फिल्म्स में भी उस तरह से काम नहीं कर रहे थे। उस टाइम पे बबीता को लगा, हालांकि बबीता और रणधीर सिंह की लव मैरिज थी। रणधीर सिंह ने अपने एक्टिंग करियर की पीक पे जया बच्चन के साथ, काजोल की मदर के साथ और बॉलीवुड की टॉप की एक्ट्रेसेस के साथ उस टाइम पे काम किया था। जब उन्होंने बबीता के साथ काम किया तो उनको ठीक है। उनसे प्यार हो गया और उन्होंने पूरी इंडस्ट्री की मुखालफत करके या कह लें कि अपने घर वालों की मुखालफत बर्दाश्त करके बबीता से शादी की थी। अच्छा। इतना प्यार हो गया था रणधीर को बबीता के साथ। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया कि रणधीर कपूर को अल्कोहल की बहुत ज़्यादा आदत थी और उनका फिल्मी करियर भी उस तरह से नहीं चल रहा था कि बबीता को समझ आ गई कि यार अगर तो रणधीर काम नहीं कर रहे हैं तो मेरी फैमिली में से किसी ना किसी को काम करना पड़ेगा। अगर वो काम नहीं लेंगे तो फिर हमें पैसा जो है वो कपूर फैमिली से लेना पड़ेगा। और ये बात सभी जानते हैं कि जिससे आप पैसा लेते हो या जिसके आप एक्सपेंस पे पल रहे होते हो उसकी बात आपको माननी पड़ती है, क्योंकि ऐसे जो ही। पैसा कमाता है उसका राज होता है। तो बबीता ये नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चों पर और मेरे ऊपर किसी और का कंट्रोल हो। अच्छा। इसीलिए वो करिश्मा और करीना को लेके रणधीर कपूर से अलग हो गई थी। ठीक है। करिश्मा कपूर जब फिल्म इंडस्ट्री में आई तो करिश्मा कपूर ने बताया कि मुझे मेरे फादर ने भी सपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि अच्छा। मेरे फादर नहीं चाहते थे कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में आऊँ। अब आप सोचें कि कपूर फैमिली का कितना बड़ा नाम है। हम तो ये सोचते हैं ना कि करिश्मा जब फिल्म में आई होंगी तो उनके फादर ने, उनके चचा ने, उन सब ने अच्छा, सपोर्ट किया करिश्मा होगा। कपूर और करीना कपूर का रणबीर कपूर की फैमिली से के साथ क्या झगड़ा था? अच्छा, आपको ये इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि करीना कपूर और करिश्मा कपूर की मदर और इन दोनों एक्ट्रेसेस को रणबीर कपूर की बहन की शादी पे भी इनवाइट नहीं किया गया था। और सेम उसी तरह से जब करिश्मा कपूर की शादी हुई तब नीतू सिंह लोग भी नहीं गए थे उनकी शादी पे। ठीक है। यस, यानी उन दोनों फैमिलीज के दरमियान कोई झगड़ा था। और झगड़ा ये था कि नीतू सिंह को ये बात बहुत बुरी लगी थी कि जब मेरी बेटी एक्ट्रेस नहीं बनी रिद्धिमा, तो बबीता ने अपनी बड़ी बेटी करिश्मा को फिल्मी करियर में किस तरह से लड़के जाने दिया है। अच्छा। नीतू सिंह के अंदर कह लें ये जेलसी थी या एक एनवीएस हो गई थी वो, क्योंकि वो खुद भी उस टाइम पर टॉप की एक्ट्रेस थी। हमने देखा उन्होंने अमिताभ के साथ और इवन ऋषि कपूर के साथ बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के साथ नीतू सिंह ने काम किया हुआ था। अब जो कैमरा पर्सन होता है अगर वो कैमरे पे काम नहीं करता तो उसको एक उदासी फील होना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह से नीतू सिंह ने अपने करियर के पीक पे जाके जब ऋषि कपूर से शादी की, और नीतू सिंह ऋषि कपूर से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी ऋषि कपूर के मल्टीपल अफेयर्स के बाद भी। अच्छा। एक न्यूज़ मैगजीन ने नीतू सिंह से पूछा कि ऋषि कपूर ने क्या कभी आप पे चीट किया है, या अगर आप ऋषि कपूर को खुद पे चीट करते हुए पकड़ लेंगी तो आपका क्या रिएक्शन होगा। तो नीतू सिंह ने कहा चीट करते हुए पकड़ लूंगी, इस बात का क्या मतलब है। मैंने ऋषि कपूर को अपने ऊपर मल्टीपल टाइम्स चीट करते हुए पकड़ा है। अच्छा। नीतू सिंह ने कहा कि ऋषि कपूर ने मेरे ऊपर इतनी दफ़ा चीट किया, 2 साल पहले मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता था, लेकिन अब ऋषि कपूर इतना ज़्यादा चीट करना शुरू हो गया कि मुझे बात समझ आ गई है कि उनके वन नाइट स्टैंड होते हैं। और नीतू सिंह ने यह भी कहा कि ऋषि कपूर जितनी मर्जी दफ़ा चीट कर लें वो लौट के मेरे पास ही आएंगे। लेकिन हाँ। साथ ही साथ नीतू सिंह ने यह भी कह दिया था कि मुझे बुरा ज़रूर लगता है लेकिन मैं उनकी इस आदत को कंट्रोल नहीं कर सकती। और ये भी कहा जाता है कि जो कपूर फैमिली है उनमें चीटिंग की एक हैबिट है, जो सारे मेल स्टार्स है उसमें, वो आगे जाके हम बात करेंगे ठीक है। कि जो मोस्टली एक्टर्स हैं उनमें कहा जाता है कि प्ले बॉय इमेज सारे एक्टर्स की रहती है। ठीक है। अब नीतू सिंह ऋषि कपूर से एक तो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। इवन नीतू सिंह ने ये भी कहा कि ऋषि कपूर जब ड्रंक होके आते थे तो वो मुझे ही कहते थे कि मेरी एक्स को कॉल करो अच्छा। और उनको बताओ कि ऋषि आज तुम्हें बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। ठीक और है। नीतू सिंह ने कहा मैं ये करती थी क्योंकि मैं ऋषि कपूर से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अच्छा। यानी एक तरह से देख लें तो नीतू सिंह कपूर फैमिली की लेगेसी में इतनी अच्छी तरह एडजस्ट हो गई थी, या कह ले फोर्सफुली एडजस्ट हो गई थी कि वो ऋषि कपूर की चीटिंग को भी जस्टिफाई कर रही थी उस टाइम पे, हम ये ठीक है। कह सकते हैं बात। और सेकेंडली उन्होंने, नीतू सिंह ने अपने बेटे को भी एक चीज़ सिखाई थी। नीतू सिंह ने रणबीर कपूर को कहा था कि जिस भी लड़की को डेट करो ज़रूरी नहीं है उससे शादी करो। और नीतू सिंह ने रणबीर कपूर को एक और बात कही थी कि तुमने जिस लड़की को डेट करना उसको फ़ौरन कमिटमेंट नहीं देनी। अच्छा। यानी नीतू सिंह कपूर फैमिली को इतनी अच्छी तरह से समझ चुकी थी, जबकि दूसरी साइड पे बबीता जो करीना और करिश्मा की मदर थी, उनको पता था कि उनका कोई बेटा तो है नहीं ठीक और है। कपूर फैमिली में सिर्फ बेटों को काम करने की इजाज़त है। और अगर मैं कपूर फैमिली से अलग नहीं होती तो मेरे पास कोई बेटा नहीं है जो मेरी लेगेसी को लेके आगे चले, क्योंकि रणधीर भी अब फिल्म्स में काम नहीं कर रहा ठीक है। और अब मेरा वो टाइम गुजर चुका है जिसमें मुझे एक्ट्रेस का कोई रोल मिलेगा। इसलिए उन्होंने करिश्मा को तैयार किया।
अच्छा। और करिश्मा को पहली फ़िल्म जब मिली तो करिश्मा की पहली फ़िल्म ने उस तरह से मतलब परफ़ॉर्म बिज़नेस नहीं नहीं किया। किया था, हाँ, परफ़ॉर्म नहीं किया था, ये कह सकते हैं आप। लेकिन करिश्मा कपूर ने कहा कि उसके बाद भी मेरी मदर मुझे सपोर्ट करती रही बाद में। ठीक है। इवन मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि जब मेरी पहली फ़िल्म आएगी तो क्योंकि मैं कपूर फ़ैमिली का हिस्सा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाएगा और मेरी मेरी पहली फ़िल्म को हिट बनाने में मेरी मदद की जाएगी, लेकिन उस तरह से नहीं की गई थी। लेकिन करीना ने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी, करीना ने कहा था कि करिश्मा ने फ़िल्म करके मेरा काम आसान कर दिया। क्योंकि अच्छा। करिश्मा ने जो मुश्किलें झेली हैं वो मैंने नहीं झेली और अगर करिश्मा पहले फ़िल्म ना करती तो मुझे वो सारी मुश्किलें झेलनी पड़ती। अच्छा। इवन करीना के बारे में कहा जाता है कि करीना बहुत ज़्यादा मुँह फट है और जो उनके दिल में आता है कह देती है। करिश्मा फिर भी बड़ी बेटी होते हुए कुछ कहते हैं फैमिली के ठीक ट्रेडिशंस है। को राज़ रखते हुए या फैमिली के जो सीक्रेट्स होते हैं उनको राज़ रखते हुए खुल के स्टेटमेंट नहीं देती थी। लेकिन करीना ने खुल के कह दिया था कि हमारी फैमिली में से हमें किसी ने सपोर्ट नहीं किया था। इवन करीना ने ये भी कहा था कि अगर हमारी मदर ना होती तो आज हम दोनों इतनी टॉप की एक्ट्रेस ना होती। ठीक इवन है। करीना ने ये भी कहा था कि कुछ लोगों ने करिश्मा को बहुत ज़्यादा पुल डाउन करने की कोशिश की है और उन्होंने इशारा कपूर फैमिली की तरफ ही किया था। तो ये कहा जाता था कि ये फड्डा था करीना की फैमिली का रणबीर कपूर की फैमिली के साथ, वरना दोनों शादियों में दोनों फैमिलीज़ ठीक है। इनवाइट होती हैं आपस में। और जिस तरह से अब कहा जाता है रणबीर कपूर से पूछा गया था कि एक एक्ट्रेस जिसके साथ आप रोमांटिक सीन नहीं करना चाहोगे, तो उन्होंने कहा था मैं अपनी कज़न सिस्टर्स के साथ नहीं कर सकता, करीना के साथ और करिश्मा के साथ। ठीक है। यानी कि वो उनको मानते, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि उनकी रणबीर के साथ कोई फ़िल्म हमें नज़र नहीं आई। रणबीर की बहन को भी उन्होंने एक्ट्रेस नहीं बनने दिया। इसके पीछे क्या स्टोरी है? अच्छा, रिद्धिमा कपूर, अगर आप देखें तो कहा जाता है कि जिस टाइम पे करीना कपूर ने अपना डेब्यू किया था, उस टाइम पे रणबीर कपूर की बहन लंदन में फ़ैशन पढ़ रही थी और अब उनका एक ज्वेलरी ब्रांड भी ठीक है है। और वो फ़ैशन डिज़ाइनर भी हैं। लेकिन आप देखें कि जैसे ही ऋषि कपूर की डेथ हुई, तो रिद्धिमा कपूर ने वेब सीरीज़ में और फ़िल्म्स में काम करना स्टार्ट कर दिया हाँ। और पहले हमेशा ये स्टेटमेंट आती रही हमें नज़र कि रिद्धिमा कपूर खुद एक्टिंग में इंटरेस्टेड नहीं है। और जब फ़राह खान उनके घर गई थी और उन्होंने पूरा उनकी फ़िल्म के डेब्यू के बारे में बात की और एक कुकिंग सेशन किया था उन्होंने, फ़राह खान ने उनके घर पे, तो रिद्धिमा अपनी फ़िल्म के बारे में बताते हुए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रही थी। और हमने देखा था ऋषि कपूर की डेथ के बाद जब पीएम मोदी के साथ उनका सेशन था पूरा, तो नीतू सिंह ने तब रिद्धिमा को बहुत ज़्यादा आगे प्रमोट किया था कि ये तो खुद एंटरटेनमेंट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। तो नीतू सिंह ऋषि कपूर के सामने ठीक अपनी है। बेटी के लिए आवाज़ नहीं उठा सकी थी उस टाइम पे, लेकिन रिद्धिमा को उस टाइम पे फ़िल्म करने का बहुत ज़्यादा शौक था। इवन फ़राह खान ने भी रिद्धिमा से पूछा था कि तुम इतनी अच्छी एक्टिंग करती हो, तो तुमने उस टाइम पे एक्टिंग क्यों नहीं की थी? तो अच्छा। रिद्धिमा ने कहा था मुझे 25 साल वेट करना पड़ा इस काम के लिए। ठीक है। क्योंकि करिश्मा और अगर हम करीना की बात करें तो वो अपने टीन्स में ही थी जब उन्होंने एक्टिंग स्टार्ट कर दी थी। लेकिन रिद्धिमा 40 प्लस हो गई थी जब उन्होंने एक्टिंग स्टार्ट की है, तो ऋषि कपूर की डेथ के बाद। तो इसीलिए अब जो रिद्धिमा है अच्छा। उनकी अपनी बेटी 14 इयर्स या 15 इयर्स ओल्ड है और अब ये कहा जाने लगा है कि रिद्धिमा कपूर जो है अपनी बेटी को, जो कि रणबीर कपूर की नीस है, उनको लेके आएँगी। मोस्टली लोग रणबीर कपूर और रणबीर कपूर की भांजी को बहुत ज़्यादा एसोसिएट करते हैं कि रणबीर कपूर की भांजी ठीक है। बिल्कुल रणबीर कपूर पे गई है और बड़ी हो गई एक्ट्रेस बनेगी। और फिर ये सवाल भी किया गया था रिद्धिमा से कि क्या आप अपनी बेटी को एक्ट्रेस बनने देंगी? तो रिद्धिमा ने कहा था क्योंकि अब मैं खुद फ़िल्म्स में और वेब सीरीज़ में काम कर रही हूँ, तो अगर मेरी बेटी जो है वो चाहेगी कि वो फ़िल्म्स में काम करे, तो मैं बिल्कुल उसको अलाउ करूँगी। ठीक है। यानी ये क्लियर बात थी कि रिद्धिमा खुद भी एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी और उस टाइम पे जो पहले स्टेटमेंट दी गई थी कि मुझे एक्टिंग का शौक नहीं है, और 2006 में क्योंकि उनकी शादी हो गई थी और 2007 में रणबीर कपूर ने अपना डेब्यू किया था। मोस्टली लोगों का ये भी कहना था कि रणबीर कपूर और ऋषि कपूर का आपस में जो रिलेशन था वो भी इतना अच्छा नहीं था। इवन ऋषि कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं और रणबीर कपूर अलग-अलग घर में रहते हैं। हम एक साथ इवेंट पे आए, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग साथ रहते हैं एज़ अ फैमिली। ठीक है। हम लोग अलग-अलग रहते हैं। और ऋषि कपूर ने रणबीर कपूर की गर्लफ्रेंड्स पे भी कई बार बहुत सारे कमेंट्स किए थे और उन्होंने कहा था कि रणबीर कपूर जहाँ पे रहता है, मैं एक दफ़ा गया तो उसकी एक गर्लफ्रेंड वहाँ पे थी। तो जो इंटरव्यू बंदा ले रहा था उसने कहा कतरीना कैफ, कहते हाँ, जो भी नाम है उसका। अच्छा। इस तरह से रिएक्ट किया था ऋषि कपूर ने, जिस पे कतरीना कैफ को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था कि अगर ऋषि कपूर का अपने बेटे के साथ कोई प्रॉब्लम है, तो वो गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि उस टाइम पे रणबीर कपूर की गर्लफ्रेंड कतरीना कैफ थी। और नीतू सिंह के बारे में भी ये कहा जाता है कि नीतू सिंह कपूर फैमिली के जो बिहेवियर है, उसको इतना समझ चुकी हैं कि उन्होंने रणबीर कपूर का पूरा मामास बॉय बना लिया। रणवीर कपूर और कतरीना का रिश्ता किसने तुड़वाया था? अच्छा, रणबीर कपूर और कतरीना कैफ
ये एक ऐसा नाम बन गया था इंडस्ट्री ठीक है। का जिसके बारे में कहा जाता था कि सलमान भाई से टक्कर लेके कतरीना कैफ रणबीर कपूर के साथ रिलेशनशिप में आई हैं। और ठीक है। रणबीर कपूर ने भी कतरीना कैफ के बारे में कहा था कि वो मेरी ज़िंदगी की सबसे स्पेशल इंसान है। लेकिन रणबीर कपूर और कतरीना कैफ का ब्रेकअप नीतू सिंह ने करवाया था। अच्छा। क्योंकि आप देखेंगे जिस तरह से आप देख लें कपूर फैमिली का एक माइंडसेट है कि लड़कियों ने शादी के बाद काम नहीं करना। ठीक है। और कतरीना कैफ उस टाइम पे एक इंडिपेंडेंट एक्ट्रेस के तौर पे काम कर रही थी। कतरीना कैफ की फ़िल्मी बैकग्राउंड कोई भी नहीं था। हमने कतरीना कैफ की जो बायोग्राफ़ी है, उस पे भी बात की थी कि कतरीना कैफ किस तरह से एक्ट्रेस बनी थी, क्या ठीक स्ट्रगल है। थी उनकी। पहले उन्होंने फ़िल्म बूम की, जिस पे उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज़्म फ़ेस करना पड़ा। उसके बाद किस तरह से उनको सलमान खान ने चांस दिया और क्या-क्या उनको ठीक है। डिफ़िकल्टीज़ आई, ये सारी बात हमने की थी। अब नीतू सिंह ये जानती थी कि कतरीना कैफ ने अपना बड़ा मुश्किल से करियर बनाया और वो शादी के बाद अपना करियर नहीं छोड़ेगी। ठीक है। नीतू सिंह को ये बात खटकने लग गई थी। नीतू सिंह ने रणबीर कपूर को ये बात समझानी शुरू कर दी थी कि अगर तुम किसी लड़की को डेट कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है तुमने उसके साथ शादी ही करनी है। और उस टाइम पे रणबीर कपूर के साथ एक लेबल लग गया था कि रणबीर कपूर मामास बॉय हैं। और ये कहा जाने लगा था कि नीतू सिंह ने एक स्टेटमेंट दी थी कि रणबीर जब छोटा था और रणबीर ने अपनी पहली गर्लफ्रेंड बनाई थी। तो मैंने रणबीर को समझाने की कोशिश की कि रणबीर ये लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन रणबीर नहीं समझा। तो नीतू सिंह ने कहा कि मैंने फिर अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ठीक है। मुझे बात समझ आ गई थी। तो मैंने रणबीर कपूर को ये कहना छोड़ दिया था कि तुम इस लड़की को डेट ना करो। मैंने रणबीर कपूर को मौके-मौके पे ये समझाना शुरू कर दिया कि ये लड़की ऐसा कर रही है तो इन फ्यूचर तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगी। और ये बात हम सारे जानते हैं कि अगर किसी भी बंदे के बारे में बार-बार एक बात की जाए तो वो बात आपके दिल में या आपके दिमाग में बैठ जाती है। ऐसे ही। और वो कह लें कि अगर कोई अ, खदशा ही हो या र्यूमर भी हो तो आप उसको सच समझना हाँ। स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे ही। रणबीर कपूर के साथ भी ऐसा हुआ जब नीतू सिंह ने बार-बार उनको कहा कि कतरीना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तो रणबीर कपूर के दिल में ये बात आ गई थी और रणबीर कपूर ने भी इस तरह से सोचना स्टार्ट कर दिया। वो ऐसा था कि 2009 में जब रणबीर कपूर और कतरीना कैफ अजब प्रेम की गज़ब कहानी शूट कर रहे थे, हाँ। तो उस टाइम पे कतरीना कैफ सलमान खान की गर्लफ्रेंड थी। नीतू अच्छा। सिंह ये नहीं चाहती थी कि कतरीना कैफ ने जो सलमान खान के साथ फड्डा लिया है और उसके बाद वो रणबीर कपूर की शादी करवाएँ और ठीक है। सलमान खान की रणबीर कपूर के साथ दुश्मनी हो जाए। अच्छा। इसलिए नीतू सिंह ने दोनों का ब्रेकअप करवा दिया था। इवन जब दोनों का ब्रेकअप हो गया था, क्योंकि रणबीर कपूर और कतरीना कैफ का रिलेशनशिप 6 से 7 साल चला था और जब उनका ब्रेकअप हो गया तो नीतू सिंह ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई थी। नीतू सिंह ने कहा था कि अगर वो तुम्हारे साथ 7 साल रिलेशनशिप में है, तो ज़रूरी नहीं है वो तुमसे शादी भी करेगा। अच्छा। मेरे जो अंकल हैं, उन्होंने बिज़नेस पढ़ा है 6 साल तक और अब वो एक डीजे है। तो अच्छा। लाइफ का कुछ पता नहीं होता। और नीतू सिंह ने इनडायरेक्ट कतरीना को मैसेज दिया था और कुछ ही देर बाद स्टोरी डिलीट कर दी थी। अच्छा। जब वो ठीक है। मीडिया में ने स्टोरी देख ली, मुख्तलिफ मैगज़ीन्स में, मुख्तलिफ इंस्टाग्राम हैंडल्स ने छपवा दी, तो नीतू सिंह ने वो स्टोरी डिलीट कर दी। नीतू सिंह ने कहा मेरा मतलब कुछ और था। लेकिन आप ठीक है। देखें एग्ज़ैक्टली रणबीर कपूर के रिलेशन को भी उतने साल हो गए और रिसेंट ब्रेकअप हुआ है। तो नीतू सिंह कतरीना कैफ को उस बात पे टॉन्ट कर रही थी। ठीक है। ठीक है? और सेकंडली ऐसा हुआ था कि ऋषि कपूर भी इस बात से खुश नहीं थे। हुआ ऐसा था कि रणबीर कपूर और कतरीना कैफ वेकेशन के लिए गए थे बीच पे और उन दोनों की फ़ोटोज़ लीक हो गई थी बिकिनी में। अब ऋषि ठीक है। कपूर ने इस बात का बहुत ज़्यादा गुस्सा किया था। ऋषि कपूर ने रणबीर कपूर को ये कहा था कि अगर तुम किसी लड़की को डेट कर रहे हो, तो तुम्हारी प्राइवेट लाइफ़ मीडिया पे नहीं आनी चाहिए। ठीक ऋषि है। कपूर ने रणबीर कपूर के साथ प्रॉपर इस बात पे झगड़ा किया था कि तुम्हारी और कतरीना कैफ की पिक्चर्स लीक क्यों हुई हैं? इससे कपूर ख़ानदान का नाम ख़राब हो रहा है। रणबीर कपूर ने ऑल्दो वो कतरीना कैफ से कहा जाता है बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और बहुत ज़्यादा सीरियस थे। जब वो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, तो उनसे पूछा गया कि क्या आप और कतरीना डेट कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि छुपाने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों डेट कर रहे हैं और कतरीना मेरी लाइफ़ की एक स्पेशल इंसान है। और कतरीना ने भी अच्छा। खुलेआम एडमिट कर लिया था। उस टाइम पे सलमान खान को बुरा लगा था। सलमान खान ने इंटरव्यू भी दिया था कि अगर आपकी बहन की, आपकी बेटी की ऐसी तस्वीरें आएँ, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? तो पिक्चर्स लीक नहीं करनी चाहिए। सलमान खान ने इनडायरेक्ट अपना दुःख और गुस्सा ठीक है। ज़ाहिर किया था उन फ़ोटोज़ के लीक होने पे। और नीतू सिंह को ये लगने लग गया था कि सलमान खान के अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शंस है। तो ये ना हो कि सलमान खान इन फ्यूचर कतरीना कैफ को या रणबीर को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें। इसलिए नीतू सिंह ने रणबीर कपूर को ये कह दिया था कि कतरीना मेरी बहू नहीं बन ठीक है। सकती। और फिर उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था और हमने फिर आगे देखा क्या हुआ था सारे मामलात। लेकिन ये कहा जाने लगा था कि जो ब्रेकअप है वो कपूर फैमिली के जो दोनों पेरेंट्स हैं उन्होंने करवाया था। और रणबीर कपूर ने इस बात को एडमिट भी किया था बाद में। रणबीर कपूर ने कहा था कि
रिश्ता जब हमारा उस टाइम पे टूटा तो वो रिश्ता हम दोनों की वजह से नहीं टूटा था, वो रिश्ता किसी तीसरे इंसान की वजह से टूटा था। हालांकि अच्छा। रणबीर कपूर इससे पहले जो अपने सारे रिलेशनशिप्स है उसमें एडमिट करते आए थे कि वो रिश्ता किस वजह से टूटा है, लेकिन यहाँ पे हमें क्लियरली नजर आ रहा था कि रिश्ता रणबीर और कतरीना इन दोनों की वजह से नहीं टूटा, कोई थर्ड पर्सन है जिसने ब्रेन वॉशिंग किया और उसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ इन दोनों ठीक है। का। दीपिका बहुत बीमार हो गई थी, उसके पीछे क्या कपूर फैमिली का हाथ था या रणबीर कपूर का? एक आपने मुहावरा सुना होगा कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, हाँ। ठीक है। 2008 में रणबीर कपूर की मुलाकात होती है दीपिका पादुकोण से, जब वो फिल्म शूट कर रहे होते ठीक हैं है। बचना है हसीनो। दोनों को कहा जाता है कि पहली नज़र का पहला प्यार हो जाता है, और हाँ। रणबीर कपूर की तो वैसे ही एक प्ले बॉय इमेज पूरी एंटरटेनमेंट हाँ। इंडस्ट्री में है। अब दोनों को प्यार हो जाता है, दोनों डेट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही अजब प्रेम की गजब कहानी 2009 में स्टार्ट होती है तो रणबीर कपूर दीपिका पादुकोण को चीट कर देते हैं। अच्छा। दीपिका पादुकोण ने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि मुझे पता चल गया था कि मुझे चीट किया जा रहा है, लेकिन फिर भी मैंने एक दूसरा चांस दिया। लेकिन चीटिंग जिस बंदे की आदत होती है वो उसको छोड़ नहीं सकता और वो बार बार चीट करता है, ठीक है। ठीक है। और दीपिका पादुकोण इवन एक इंटरव्यू में आके बहुत ज़्यादा रोना स्टार्ट हो गई थी। उन्होंने कहा था कि मुझे इतना ज़्यादा ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन हुआ है कि मेरा फिल्मी करियर जो है उस वजह से ख़राब हो गया है। ठीक है। हमें नज़र आ रहा था कि 2012 से लेके 2014 तक दीपिका इतनी कोई ख़ास फ़िल्म्स नहीं कर रही थी। 2014 के बाद से दीपिका ने कुछ ख़ास मूवीज़ करना स्टार्ट की थी, जिसमें 2013 में फिर दीपिका ने एक फ़िल्म की थी रणबीर कपूर के साथ, ये जवानी है दीवानी। उसमें आपने एक डायलॉग देखा होगा दीपिका का, जिसमें दीपिका ने कहा था कि मुझे प्यार हो जाएगा तुमसे एक बार फिर, और तुम्हें मुझसे फिर प्यार नहीं होगा एक बार फिर। ये कहा जाता है कि इन दोनों एक्टर्स की रियल लाइफ स्टोरी पे बेस करके डायलॉग बनाया गया था, और ये अच्छा। डायलॉग इसलिए इतना हिट भी हुआ था। अब 2014 में दीपिका ने एक इंटरव्यू दिया कि मैं इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी कि मैं रोते रोते एक दिन बेहोश हो गई, अच्छा। और जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, और दीपिका ने कहा वो डिप्रेशन मुझे पिछले 5 सालों से मेरे ब्रेकअप की वजह से था, अच्छा। यानी रणबीर कपूर की वजह से था। दीपिका ने क्लियरली ये बात कही थी कि जब मुझे चीट किया जा रहा था तो मुझे पता था कि मुझे किस बंदी के साथ और कौन सा बंदा चीट कर रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने किसी के र्यूमर्स पे नहीं जाने की कोशिश की। मैंने एक और चांस दिया, मैंने रणबीर को कन्फ्रंट किया और उसको एक और चांस देने की कोशिश की, लेकिन जब भी मामला नहीं बना तो मुझे समझ आ गई कि मैं रिश्ते में 2 चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, एक लॉयल्टी और एक ट्रस्ट। अच्छा। ये मेरे रिश्ते की बेस होती है, और जब इन दोनों बातों को ही नुकसान पहुँचाया गया तो मैंने उस रिश्ते से एग्ज़िट कर लिया। ठीक है। इवन रणबीर कपूर ने भी एडमिट किया था कि मैंने दीपिका पादुकोण को चीट किया है। रणबीर अच्छा। कपूर से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि दीपिका ने आप पे चीटिंग के एलिगेशंस लगाए हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या दीपिका को आपने वाकई चीट किया था? तो रणबीर कपूर ने कहा कि जब मैंने दीपिका को चीट किया तो मैं इमेच्योर था और मुझे बहुत सारी ऑप्शंस नज़र आ रही ठीक थी, है। तो ये मेरी गलती है। अब मैं मैच्योर हो गया हूँ, अगर उस एज में मुझे दीपिका मिली होती तो मैं उतनी उस तरह की गलती ना करता। ठीक है। आप देखें कि हमने ये बात भी की थी कि जानवी कपूर ने भी एक टैटू बनवाया था, और दीपिका ने भी, जिस तरह से उनकी रणबीर की लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी तो हाँ। दीपिका ने आरके का एक टैटू अपनी नेक पे बनवा लिया था, ऐसे ही। और उस टैटू पे बहुत ज़्यादा मजाक भी बाद में बना था। जब वो तमाशा मूवी को प्रमोट कर रहे थे और ये जवानी है दीवानी को रणबीर कपूर और वो हाँ। प्रमोट कर रहे थे, तो दीपिका से पूछा गया कि अब टैटू का क्या बनेगा? तो रणबीर कपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ज़्यादा गुस्सा कर गए थे, ठीक और है। उन्होंने कहा था ये बहुत बेहुदा सवाल है, हर किसी की पर्सनल लाइफ होती है, आप किसी की पर्सनल लाइफ पर सवाल नहीं उठा सकते। हम दोनों का ब्रेकअप ऐसे हो ही। गया लेकिन अभी भी हम अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, एक बहुत शॉकिंग चीज़ हुई थी कि दीपिका और सोनम कपूर जाती हैं कॉफ़ी विद करण में। करण जौहर उन दोनों को इनवाइट करते हैं। रणबीर कपूर की पहली फ़िल्म कहा जाता है सावरिया थी, और हुँ। दीपिका ने भी उस टाइम पे अपना डेब्यू किया था 2007 में, और रणबीर कपूर ने भी अपना डेब्यू किया था 2007 में। जब रणबीर कपूर ने अपना डेब्यू किया तो ये कहा जाता था कि रणबीर कपूर सोनम कपूर को उस टाइम पे इम्प्रेस करने की कोशिश करते थे, और सोनम कपूर किसी न किसी तरह से लाइक करना स्टार्ट हो गई थी रणबीर कपूर को। लेकिन रणबीर कपूर बाद में पीछे हट गए थे, लेकिन सोनम के दिल में कहीं न कहीं रणबीर कपूर के लिए थोड़ी-सी जगह थी। बाद में जो है उन दोनों ने, जब दीपिका और रणबीर का सीन हो गया, फिर ब्रेकअप हुआ सारा, तो ब्रेकअप के बाद सोनम कपूर ठीक और है। दीपिका को करण जौहर ने इनवाइट किया। अब करण जौहर पूछते हैं दीपिका से कि अगर आप एक दिन रणबीर कपूर बन के उठेंगी तो आप क्या करेंगी? तो उन्होंने कहा मैं दोबारा सो जाऊँगी, अच्छा। क्योंकि अगर मैं उठूँगी तो मैं किसी न किसी लड़की का दिल तोड़ दूँगी। तो फिर उन्होंने सोनम कपूर से पूछा कि आप रणबीर कपूर को कैसा बॉयफ्रेंड समझती हैं? अच्छा। तो सोनम कपूर ने कहा कि रणबीर एक अच्छा इंसान तो हो सकता है लेकिन एक अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता।
जिस पर ठीक ऋषि है। कपूर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। इस बात के बाद ऋषि कपूर ने कहा था कि कपूर फैमिली कॉफ़ी विद करण में जाती है करण जौहर से ताल्लुकात की बेसिस पे, और करण हाँ, जौहर ऐसा करेगा तो वो बुरी हरकत कर रहा है। इवन ऋषि कपूर ने ये भी कहा था कि सोनम कपूर और दीपिका ने जो स्टेटमेंट दी है उससे लग रहा है अंगूर खट्टे हैं, हाँ, और उनको दूसरों के बारे में बात करने से अच्छा है अपने करियर पे फोकस करें, क्योंकि उस टाइम पे उनका करियर अच्छी तरह से नहीं चल रहा। ठीक है। क्योंकि हमने देखा था कि 2012 से लेके 2014 के दरमियान जब तक दीपिका ने ये जवानी है दीवानी नहीं की थी, उनकी इतनी सुपर हिट फिल्म नहीं आ रही थी। उसके बाद हाँ, उन्होंने बाजीराव मस्तानी की और ये सारी फिल्म्स की, जबकि रणबीर का फिल्म करियर बहुत अच्छा जा रहा था, ऐसे बर्फी ही। कर रहे थे वो, और अच्छी अच्छी फिल्म्स उस टाइम पे उनके पास आ रही थी। तो ऋषि कपूर ने स्टेटमेंट दी थी कि दोनों लड़कियां इसलिए ऐसी बातें कर रही हैं क्योंकि इनके अपने हिस्से में रणबीर कपूर नहीं आया। हाँ, इवन नीतू सिंह उस टाइम पे अब्रॉड में वेकेशन पे गई हुई थी, और जब ये स्टेटमेंट आई थी तो उन दोनों ने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया था। इवन नीतू सिंह ने भी कहा था कि ठीक है। बॉलीवुड की जो यंग एक्ट्रेसेस है अब उनके अंदर बर्दाश्त खत्म होती जा रही है, और हम लोग जिस टाइम पे फिल्म इंडस्ट्री में आए थे तो हम लोगों में बर्दाश्त की इतनी आदत होती थी, या फिर मैं जब एक एक्ट्रेस थी तो मैं हर स्टेटमेंट देने से पहले कुछ ना कुछ सोचती थी, जिसके बाद दोनों एक्ट्रेसेस ने जस्टिफाई किया था कि सबके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, और जिसका जो दिल चाहे वो ऐसी बात कर सकता है। मूवी प्रमोशन के दौरान जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा था दीपिका और रणबीर कपूर को, उसी तरह से अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि कतरीना कैफ ने ठीक तो है। ब्रेकअप के बाद दीपिका फिर मैच्योर हो गई थी, और जब उन्होंने फिल्म की कॉकटेल, बाजीराव मस्तानी और हिट हो गई तो मूव ऑन कर गई थी रणबीर कपूर के साथ, और उन्होंने रणबीर कपूर को प्रॉपर एक्सपोज भी कर दिया था ठीक दीपिका है। ने, जिस तरह से हमने देखा। और नीतू सिंह ने ये रणबीर कपूर को बात कही थी कि इसीलिए मैं तुम्हें मना करती थी इन दोनों लड़कियों से शादी के लिए। अच्छा। इवन हुआ ऐसा था कि दीपिका ने फिर कुछ मैच्योरिटी दिखाई थी, उन्होंने तमाशा फिल्म की थी रणबीर के साथ, ये जवानी है दीवानी की थी। लेकिन जब ब्रेकअप के बाद 2014 में जग्गा जासूस ऑफर की गई थी कतरीना कैफ को, तो कतरीना कैफ ने फिल्म करने से मना कर दिया था, नंबर 1। और ठीक है। सलमान खान ने कहा जाता है कि फिर कतरीना कैफ को आगे बढ़ के कहा था कि तुम्हारे एक पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से तुम्हारा फिल्मी करियर खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हुँ, उस टाइम पे कतरीना कैफ के पास कोई इतनी अच्छी फिल्म ऑफर्स नहीं आ रही थी, और उस टाइम पे रणबीर कपूर हिट मूवीज दे रहे थे। ऑल्दो जग्गा जासूस उस तरह से हिट नहीं हुई हाँ, थी, लेकिन रणबीर कपूर हिट फिल्म्स देख रहे थे, तो सलमान खान ने सजेस्ट किया था कतरीना कैफ को कि तुम जग्गा जासूस लाजमी करो, और कतरीना कैफ ठीक ने है। उस टाइम पे जग्गा जासूस की थी। हुआ ऐसे कि फिल्म के दरमियान ही दोनों का झगड़ा भी हो गया था, और कतरीना कैफ ने कह दिया था कि मैंने फिल्म की आधी शूटिंग छोड़ के चले जाना है, मैंने रणबीर कपूर अच्छा। के साथ पूरी फिल्म भी नहीं करनी। और फिर सलमान खान को एक दफ़ा बुलाया गया था और सलमान खान ने सुलह करवाई थी, और फिर रणबीर कपूर ने और कतरीना कैफ ने पूरी फिल्म कंप्लीट की थी। अच्छा। इवन फिल्म प्रमोशन पे भी रणबीर कपूर और कतरीना कैफ आपस में झगड़ते इंटरव्यूज में हमें नजर आए थे। हाँ, ऐसे ही। आ, आपने भी देखा होगा कि रणबीर कपूर ने स्टेटमेंट दी थी कि कतरीना कैफ की डांसिंग स्किल जो गाने में इतनी अच्छी नहीं थी, तो कतरीना कैफ ने कहा हाँ मैं आपके लेवल को मैच करने की कोशिश कर रही थी। दोनों एक दूसरे को टॉन्ट कर रहे थे। ठीक है। इवन रणबीर कपूर ने कहा कि मैंने कतरीना कैफ को शीला की जवानी, कमली, ये सारे आइटम सॉन्ग्स में बहुत ज़्यादा हेल्प की, और मैं उनको डायरेक्शंस देता था, तो कतरीना कैफ ने कहा तुम पी के आए हो क्या? हाँ, यार दोनों एक दूसरे को फुल टॉन्ट कर रहे थे, और एक दूसरे की कहा जाता है प्रॉपर इंसल्ट करने की भी कोशिश कर रहे थे ऐसे ही। फिल्म प्रमोशंस पे। और इवन इन सारी प्रमोशंस के बाद इसीलिए कहा गया था कि जब श्रद्धा कपूर के साथ हमने बात की थी तो आलिया भट्ट ने मना कर दिया था रणबीर कपूर को कि तुमने श्रद्धा कपूर ठीक के है। साथ फिल्म प्रमोट नहीं करनी, तू झूठी मैं मकार। क्योंकि जिस तरह से पंगा हुआ है दीपिका के साथ फिल्म की प्रमोशन पे मीडिया ने सवाल उठाए हैं, ठीक और है। जिस तरह से कतरीना कैफ के साथ फड्डा हुआ है मीडिया ने सवाल उठाए हैं, तो ये ना हो कि जब तुम श्रद्धा के साथ भी फिल्म प्रमोट करो तो तब भी तुम्हारे खिलाफ जो है तो लोग इस तरह की कंट्रोवर्सीज तुम्हारे खिलाफ क्रिएट करें। इसलिए तू झूठी मैं मकार रणबीर कपूर ने श्रद्धा के साथ प्रमोट नहीं की थी, ये रीजन थी उसके पीछे। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी में कौन से राज छुपे हुए हैं? अच्छा, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के रिलेशनशिप को बहुत सारे लोग कहते हैं कि आलिया और रणबीर की शादी एक फेक मैरिज है। ठीक है। मोस्टली लोग ये कहते हैं। और जब आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी हुई थी तो बहुत सारे लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया था कि रणबीर कपूर एक टॉक्सिक हस्बैंड है। आलिया अच्छा। भट्ट ने एक स्टेटमेंट दी थी कि जैसे ही मैं लिपस्टिक लगाती हूँ तो रणबीर कपूर को लिपस्टिक लगाना नहीं पसंद। इवन जब भी मैं रणबीर कपूर से तैयार होकर मिलने जाती हूँ तो रणबीर मुझे गुस्से से कहते हैं अपनी लिपस्टिक उतारो, तुम लिपस्टिक में अच्छा। अच्छी नहीं लगती हो, मुझे तुम लिपस्टिक के बगैर अच्छी लगती हो। जिस पे बहुत सारे लोगों ने कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी कि अगर एक लड़की तैयार होती है या एक लड़की अपने हस्बैंड के लिए तैयार होती है तो हस्बैंड का फर्ज बनता है उसकी तारीफ करे, ना कि उसका फौरन से दिल तोड़ हाँ, दे ऐसे ये ही। कह के कि अपनी लिपस्टिक उतारो, तुम लिपस्टिक के बगैर अच्छी लगती हो। समझाने का कोई और भी तरीका हो सकता है। और इसी तरह से आलिया भट्ट ने एक दफ़ा बताया था कि मेरी नेचर थोड़ी सी लाउड है, मैं जब एक्साइटेड हो जाती हूँ तो ऊंची ऊंची बात करती हूँ,
लड़कियों की मोस्टली नेचर होती है कि जब वो हाँ, एक्साइटेड हो जाती है चिल्ला के या ओवर एक्साइटेड होके खुशी से कुछ ना कुछ अपनी चीज़ें शेयर कर रही होती है। तो आलिया भट्ट ने कहा था कि जब भी मैं रणवीर से एक्साइटेड होके कोई ऊँची बात शेयर करती हूँ तो रणवीर मुझे चुप करवा देते हैं। और रणवीर कहते हैं कि आहिस्ता बात करो, मुझे ऊँची आवाज़ में बात करना पसंद नहीं है। अच्छा। जिसको बाद में रणबीर कपूर ने इस तरह से जस्टिफाई किया था कि ऋषि कपूर मेरे फादर जो है वो नीतू सिंह के साथ बहुत ऊँची आवाज़ में लड़ते थे। तो मुझे ऊँची आवाज़ से एक ट्रॉमा होता है। ठीक है। इसलिए मैं आलिया को कहता हूँ कि आहिस्ता आवाज़ में मेरे से बात करे, जिसको रणबीर कपूर ने इस तरह से जस्टिफाई किया था। लेकिन लोग ये कहना करेक्ट। स्टार्ट हो गए थे कि रणबीर कपूर अपनी वाइफ़ पे डोमिनेंट होना चाहते हैं, इसलिए ना वो उनको ऊँची आवाज़ में बोलने देते हैं, ना ही वो उनको उनकी पसंद से तैयार होने देते हैं, वो ठीक है। उनको अपनी पसंद से चलाना चाहते हैं। ये कहा जाता था कि दोनों ब्रह्मास्त्र मूवी के सेट पे मिले, दोनों को प्यार हो गया और वहाँ पे आपने देखा होगा ब्रह्मास्त्र की प्रमोशन पे किसी ने पूछा था कि आलिया आपकी लाइफ़ में आर कौन है? आर कोई स्पेशल बंदा है? आजकल आर का अच्छा। नाम बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है। तो आलिया भट्ट ने कहा था कि आर मेरी लाइफ़ का एक बहुत स्पेशल बंदा है और ठीक है। आर और मैं बहुत जल्दी कमिट करने वाले हैं। आलिया हाँ। ने ब्रह्मास्त्र के उस पे कन्फेस की थी ये सारी बातें। चलें ठीक है। उसके बाद आलिया भट्ट ने एक इंटरव्यू में कहा था कि रणबीर जब भी मेरे से नाराज़ हो जाते हैं, तो ठीक रणबीर है। कपूर मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। मतलब दोनों की लव मैरिज है और साइलेंट ट्रीटमेंट आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट से पूछ लें। अब तो पॉडकास्ट में इस चीज़ को इतना डिस्कस किया जाता है कि जब आप किसी इंसान को साइलेंट ट्रीटमेंट देते हो तो वो इमोशनली उसको डैमेज कर रहा होता ठीक है। है। और ये बात की जाती है कम्युनिकेशन इज़ द की। अगर आपने किसी से कोई बात करनी है तो कोई झगड़ा सॉल्व करना है तो आप उस पे बात करो, बात करके मैटर को सॉल्व करो, ना कि उसको इमोशनली डैमेज करो साइलेंट ट्रीटमेंट देकर। और आलिया ने कहा था जब भी हमारा झगड़ा होता है तो रणबीर उस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। रणबीर मुझे फ़ौरन से साइलेंट ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर देता है। ऐसी बहुत सारी बातें हुई थी। अच्छा, एक और कंट्रोवर्सी भी आलिया और रणबीर कपूर के रिश्ते में क्रिएट की गई थी, वो ये कि आलिया भट्ट और कतरीना कैफ की बहुत अच्छी दोस्ती थी। ये कहा जाता है कि जब रणबीर कपूर और कतरीना कैफ डेट कर रहे थे, अच्छा। तो आलिया भट्ट की कतरीना से बहुत दोस्ती थी, वो दोनों मिलते थे आपस में। रणबीर कपूर की आलिया भट्ट से इस वजह से मुलाकात हुई थी क्योंकि वो कतरीना की दोस्त थी और ओके। आलिया ने रणबीर कपूर के साथ दोस्ती कर ली और कतरीना को डिच करवा दिया बीच में से। क्योंकि अच्छा। नीतू सिंह ने कहा था आलिया भट्ट को कि तुम रणबीर के साथ अपनी दोस्ती करो, मैंने कतरीना कैफ से शादी नहीं होने देनी। आलिया भट्ट की एक और स्टेटमेंट बहुत कंट्रोवर्शियल पूरे मीडिया में हो गई थी। आलिया भट्ट 9 साल की थी और रणबीर कपूर कोई 20-21 साल के, और बालिका ऐसे। वधू का एक प्रमोशनल शूट था। आलिया भट्ट ने कहा, मुझे संजय लीला भंसाली ने कहा कि तुम 9 साल की थी फिर भी रणबीर कपूर से फ्लर्ट कर रही थी। जिस पे लोगों ने बहुत ज़्यादा ठीक है। सवाल उठाए थे कि 9 साल की अगर आलिया भट्ट है तो उनको इन चीज़ों के बारे में क्या पता। और इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो इन्फ्लुएंसर्स को, मीडिया स्टार्स को नहीं देनी चाहिए, ओके। जिसमें छोटे बच्चों को फ्लर्ट से एसोसिएट किया जाए, इस तरह की बातों से एसोसिएट किया जाए। और बाद में मीडिया क्रिटिक्स का ये कहना था कि पूरी स्टोरी इसीलिए बनाई गई है क्योंकि पता चल जाए कि आलिया रणबीर को बचपन से पसंद करती थी। अच्छा। बाद में उन्होंने कतरीना के बॉयफ्रेंड को उनसे नहीं छीना, ठीक है। क्योंकि उसके बाद हम देखते हैं कि जब हमने ये स्टोरी की थी श्रद्धा कपूर के लाइफ सीक्रेट्स पे, तो उसमें हमने बात की थी कि आलिया भट्ट को उस टाइम पे रणबीर कपूर डेट कर रहे थे ठीक है। और शादी की तैयारी हो चुकी थी जिस टाइम पे उनका श्रद्धा कपूर के साथ लव अफेयर स्टार्ट हुआ था। और आलिया भट्ट को इस बात का पता था। इस सब बात का पता होने के बावजूद आलिया ने रणबीर कपूर के साथ शादी की थी और आलिया भट्ट ने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी थी। लेकिन अच्छा। कतरीना कैफ ने और दीपिका दोनों ने एक्सपोज कर दिया था। तो नीतू सिंह कहीं न कहीं जानती थी कि आलिया भी कपूर फैमिली से बचपन से मिलती-जुलती है और उसकी क्या नेचर है और उसकी फैमिली भी किस तरह से एसोसिएट है कपूर फैमिली के साथ। तो अगर कल को कोई ऐसी बात होती है तो आलिया हमारा कोई सीक्रेट लीक नहीं करेगी या बहुत ज़्यादा शोर नहीं मचाएगी। इवन अभी भी अगर हम देखते हैं तो आलिया ने अब जो फ़िल्म की अल्फा, हाँ। उस पे आलिया भट्ट की वो फ़िल्म उस तरह से हिट नहीं हो सकी। आलिया जो समय रैना के शो में गई थी, उसमें हाँ। भी उसको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था, हालाँकि अपनी फ़िल्म अल्फा को प्रमोट करने के लिए गई थी। हाँ। लेकिन ये कहा जाने लगा है कि आलिया की फ़िल्म्स अब फ्लॉप होना स्टार्ट हो गई हैं, जबकि रणबीर कपूर उसी तरह से अपनी फ़िल्मी करियर के पीक पे है। और मोस्टली लोगों का ये भी कहना है कि कुछ 2 से 3 सालों में आलिया भट्ट का करियर बिल्कुल बंद हो जाएगा क्योंकि उनकी शादी कपूर फैमिली में हो गई है और आलिया इस बात अच्छा। के लिए मेंटली पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। और आलिया उस तरह से स्ट्रगल भी नहीं कर रही क्योंकि मोस्टली लोगों का ये भी कहना है कि आलिया इस बात को जानती थी कि अगर मेरी रणबीर के साथ शादी होगी तो मेरा फ़िल्मी करियर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है। और जिस तरह से ऋषि कपूर चीट करते आए हैं, जिस तरह से रणधीर कपूर का मामला था और मेरे हस्बैंड जो है जिनकी प्लेबॉय इमेज है वो भी मेरे ऊपर चीट करेंगे। लेकिन आलिया भट्ट ने कोई भी शोर नहीं मचाया ठीक था। है। अब देखें कि अपनी लास्ट को-स्टार श्रद्धा कपूर को रणबीर कपूर ने अपनी शादी पे इनवाइट नहीं किया था। बाकी सारी एक्ट्रेसेस इवन हाँ। उनकी एक्स भी इनवाइटेड थी शादी पे, लेकिन श्रद्धा कपूर को इनवाइट नहीं किया था क्योंकि ये कहा गया था कि श्रद्धा कपूर को
आलिया भट्ट के साथ चीट किया उन्होंने, और उससे पहले बाकी सारी एक्ट्रेसेस को किया था। इवन कॉफ़ी विद करण में जब हमने देखा था कि आलिया दीपिका के साथ भी बैठी थी, कतरीना के साथ भी बैठी थी, तो उनको उस चीज़ से कोई इश्यू नहीं था। लेकिन एक रिलेशनशिप में होते हुए जब उन्होंने श्रद्धा के साथ चीट किया तो आलिया को तब मसला हुआ था। लेकिन आलिया ने तब भी इस बात का बतंगड़ नहीं बनाया था। उन्होंने ये बात भी डाइजेस्ट कर ली थी। तो ये हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नीतू सिंह ने कोई ऐसी बहू अपनी फैमिली के लिए चूज़ की है जो शोर-शराबा नहीं करती जब फैमिली में इन्फिडेलिटी होती है। उम्मीद करता हूँ आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।